नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द नेक्स्ट स्टॉप। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि नेटफ्लिक्स ने आखिर क्यों 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके साथ ही साथ मैं बताने वाला हूं कि इस तरह की अश्लील गंदी कंटेंट से समाज के किस वर्ग को ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। आखिर क्या वजह है कि बार बार इस तरह के सीरीज हमारे सामने परोसे जा रहे हैं। तो आइए, मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंदुओं की जो धार्मिक भावनाएं भड़काने के जो आरोप हैं, उसके मद्देनज़र इस पे मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज किए गए हैं। वैसे पहले भी नेटफ्लिक्स के कंटेंट को लेकर के विवाद उठे हैं, जिसमें हिंदू भावनाओं के भड़काने से लेकर के देश को बदनाम करने तक के आरोप हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तरह के कंटेंट के लिए भारत में नेटफ्लिक्स ने 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो क्या इसीलिए लोगों के लगातार विरोध के बावजूद भी नेटफ्लिक्स हिंदू विरोधी कंटेंट परोसता जा रहा है, एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध? हालांकि क्रिएटिव फ्रीडम के आधार पर नेटफ्लिक्स ही नहीं बल्कि अमेजॉन प्राइम वीडियो, एमएक्स प्लेयर, आपका बालाजी जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके कंटेंट हिंदू विरोधी हैं वेब सीरीज के नाम पर। उसमें देश और हिंदू भावनाओं को बदनाम करने की कलाकारी ज़्यादा दिखती है, कला कम दिखती है। या यूं कहें कि जबरदस्ती, नग्नता और अश्लीलता में कला ढूंढवाने का प्रयास किया जाता है। जहां तक नेटफ्लिक्स की बात है तो वो लगातार इस तरह की वेब सीरीज बनाता रहा है, जिसे भारत की सभ्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा, हिंदू देवी देवता को टारगेट किया जाता है। बाइकॉट ट्रेंड होने के बावजूद, एफआईआर होने के बावजूद इससे रत्ती भर फर्क भी नहीं पड़ता है। यह भी विचार करने योग्य बात है कि आखिर क्या वजह है कि इसे फर्क नहीं पड़ता है। जो बुद्धिजीवी कला की अभिव्यक्ति के नाम पर उस तरह के अश्लील वेब सीरीज को जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, जो कहानी की डिमांड न होने के बावजूद भी अश्लीलता और नग्नता परोसने का काम करते हैं, घुसेरने का काम करते हैं, इस तरह की वेब सीरीज का समाज के किस वर्ग पे ज़्यादा असर पड़ता है, साथ में मैं चर्चा करने वाला हूं कि 3000 का निवेश क्यों किया गया। पिछले साल मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि पिछले साल ही 2019 में डायरेक्टर दीपा मेहता की वेब सीरीज लैला नेटफ्लिक्स पर आई थी, जिसमें 2047 की एक भविष्य की काल्पनिक कहानी दिखाई गई, जिसमें हिंदू राष्ट्र की भयानक तस्वीर पेश की गई, जिसको देखकर हिंदू धर्म से आपको घृणा होने लगेगा। जहां आर्यव्रत नाम का शासन चलता है, हिंदू नेता और शासक को बहुत क्रूरतम विभत्स रूप दिखाया गया है। अब आप सोचिए कि जो इस तरह की वेब सीरीज युवाओं के मन में डाला जा रहा है, जो युवा देख रहे हैं, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदू की छवि क्या बन रही है। वर्ष 2019 में अगस्त महीने में ही आपका सेक्रेड गेम सीजन 2 आता है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सैफ अली खान किरदार निभाते हैं, जिसमें हिंदू धर्म के साथ साथ सिख धर्म की भी धार्मिक भावनाएं आहत करने का प्रयास किया जाता है। जिसके डायरेक्टर जो हैं अनुराग कश्यप, सैफ अली खान एक सिख पुलिस की भूमिका निभाते हैं और उन्हें दिखाया गया है वेब सीरीज में कि वह कड़ा निकाल करके वह समुद्र में फेंक रहे हैं। जबकि मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि कड़ा सिख धर्म में गर्व का प्रतीक है, गुरु साहिब का आशीर्वाद माना जाता है। इसके साथ ही साथ गालियां, अश्लीलता से भरपूर वेब सीरीज हिंदू नेताओं, हिंदू संतों को गलत तरीके से गलत छवि बना करके पेश किया गया। इसी वर्ष साल 2020 के आरंभ में एक और आता है आपका फिल्म कृष्णा एंड हिज लीला, जिसमें किरदार
राधा और कृष्णा के नाम पर विवाद होता है। जानबूझ करके ये हिंदू देवी देवताओं के नाम रखे गए ताकि विवाद जो है बढ़े, धार्मिक भावनाएं आहत हो। और विवाद इतना बढ़ा कि बाइक और ट्रेन सोशल मीडिया पे चलने लगा। नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज फिर आता है, उसके बाद आपका गोल आता है, फिर इसके बाद आता है गुंजन सक्सेना का वेब सीरीज आता है आपका, जिसमें आर्मी और एयरफोर्स को बदनाम करने का प्रयास किया गया और किया गया है बड़े ही खूबसूरती तरीके से, जिसमें आपको लगेगा कि वाह कला ही है, कला के अलावा कुछ नहीं है। अब सवाल उठता है कि नेटफ्लिक्स ऐसा क्यों कर रहा है। साल 2019 में नेटफ्लिक्स के सीईओ ने 3000 करोड़ रुपए की निवेश की बात कही थी और कहा था कि लैला और सीक्रेट गेम जैसी वेब सीरीज दुनिया भर में पसंद की गई हैं, इसलिए भारत में इस तरह के कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए निवेश करना चाहते हैं और निवेश किया भी है। मतलब कि जिन वेब सीरीज पर देश और धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगता है वो दुनिया भर में देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। और फिर नेटफ्लिक्स ने भारतीय मेकर्स जो है फिल्म मेकर्स के लिए उनके सामने तिजोरी खोल दी 3000 करोड़ की। उस वक्त OTT पर किसी तरह का गाइडलाइन न होने के कारण क्रिएटिविटी के नाम पर इस तरह की वेब सीरीज बन जाने से काफ़ी खुश थे नेटफ्लिक्स वाले और नेटफ्लिक्स जैसे कंटेंट परोसने वाले। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदू धर्म की जानकारी जो लोग नहीं रखते हैं हमारे समाज में, या फिर थोड़ी कम जानकारी रखते हैं और इस तरह के कंटेंट वेब सीरीज में, फिल्मों में देख करके उनके अंदर हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, परंपरा के लिए क्या छवि बनेगी, ये कल्पना से परे है। ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, सभी समझते हैं, लेकिन सभी चुप हैं। किस तरह की धारणाएं बनेगी हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, क्या धारणाएं बनेगी, इसके चिंता करना किसी के पास समय नहीं है। अब तो नेटफ्लिक्स यूजर बढ़ाने के लिए सस्ते प्लान ला रहा है। इसके यूजर भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसमें से 16 से 35 वर्ष के लोग, आयु के वर्ग के लोग शामिल हैं जो नेटफ्लिक्स पर परोसे जाने वाले कंटेंट को देखते हैं। दुनिया भर में नेटफ्लिक्स के 182 मिलियन यूजर्स हैं जो भारत में बना कंटेंट देखते हैं, यानी कि ग्लोबली पूरा वैश्विक रूप से हिंदू धर्म को बदनाम करके उसके खिलाफ नैरेटिव सेट करने की पुरजोर साजिश रची जा रही है और इस साजिश में वो कामयाब भी हो रहे हैं। और सेकुलरिज्म, क्रिएटिविटी के नाम पे षड्यंत्र भी सफलतापूर्वक रचा जा रहा है। यदि आज इस तरह के कंटेंट का विरोध नहीं किया गया तो मान के चलिए कि आने वाले समय में बड़े आसानी से ही आपके सामने इस तरह के कंटेंट और भी आएंगे। एजेंडा में वो सफल होंगे। जिस तरह से पहले आपके भावनाएं आहत होती थी, हिंदू देव देवता के अपमान किए जाते थे, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ करके आपके मंदिर के अंदर में ही अश्लील दृश्य फिल्माए जा रहे हैं।